रिश्तों के बिना जिंदगी अधूरी होती है और यह भी सच है कि हम अपने हर रिश्ते से कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर रखते हैं, लेकिन जब दो लोगों के बीच का रिश्ता उम्मीदों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, उसका अंजाम क्या होगा कह पाना बड़ा मुश्किल है। सावधान इंडिया के इस नए सीजन में हमारी आज की घटना एक ऐसे पिता की कहानी है जिन्होंने न सिर्फ अपने बेटे के लिए इंसाफ की एक बहुत मुश्किल लड़ाई लड़ी, बल्कि उसकी सच्चाई को तहे दिल से स्वीकारा और इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई को जारी रखा। भाई, हाँ रुक रुक आ रहा हूं मैं। क्या बात है। तो आपको आज कानपुर की याद कैसे आ गई मेरे भाई? लखनऊ आया था किसी काम से, सोचा तुझसे भी मिलता चलूं, फिर पता नहीं कब मौका मिले। अरे भाई ऐसे मत देख यार, मुंबई हो या कानपुर, ये बैचलर का कमरा तो ऐसे ही होता है ना। ना तो तेरा रिमोट चलता है और ना ही टीवी। भाई वो पैसे नहीं भरे थे। तू टेंशन मत ले, मैं चालू करवाता हूँ, तब तक तू रिलैक्स हो जा। मैं फटाफट ऑफिस जाके आता हूँ, पार्टी करेंगे फिर शाम। पक्का? बाय। वाह भाई, तूने तो कमरे का नक्शा ही बदल दिया यार। ये सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू ऑफिस से लेट आता और ना ही मुझे कमरा साफ करने का वक्त मिलता। सॉरी, लेकिन अभी तो पूरी शाम बाकी है ना भाई। सॉरी, 6 बजे मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने एक्सेल इंस्टीट्यूट जाना। मतलब तुम यहाँ पर मुझसे नहीं अपने दोस्त से मिलना है, और ये कानपुर में पढ़ने वाला स्टूडेंट तुम्हारा दोस्त कहाँ से हो गया? 5:30 बज गए, मुझे इंस्टीट्यूट जाना। चल 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 जल्दी। अबे यार तेरा चक्कर भी अजीब है यार, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तू बार बार आता है तो नए दोस्त बना लेता है हर बार। यार जैसे तुझे दारू और खाने का शौक, हाँ वैसे ही मुझे नए दोस्त बनाने का। तो बनाओ यार, नई नई लड़कियां बनाओ, नई नई गर्लफ्रेंड बनाओ, नई नई, मतलब हमें भी कंपनी मिल जाएगी, तू समझ रहा है ना? हाँ हाँ चल आगे से राइट ले। हे ब्रो, बस और कुछ नहीं, ड्रॉप आ गया। सी यू वेरी सून। हाँ इधर ही लगा। Hey, call you back. चल बाय। Just look at you, man. Hey, hi, how are you? So, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। My cousin अंकुश। Hi. तो क्या प्रोग्राम है तुम लोग? पास में एक रेस्टोरेंट में बैठेंगे, दारू शारू पिएंगे और क्या। तुम लोग एंजॉय करो, लेकिन आ जाना घर पे, मैं पिक करूंगा तेरे। See you soon, man. Bye bye. हाँ अंकुश। चाचा जी, कल रात से अमित घर पर नहीं आया है। वो कल रात से नहीं लौटा है और तुम मुझे अभी फोन कर रहे हो। मुझे लगा भाई अपने दोस्त के वहाँ रोकने के लिए गया है, तो सुबह नहीं थी, आप दोपहर तक तो आ ही जाएगा वापस। वो शाम तक नहीं लौटा तो चाचा जी मैंने उसको बहुत कॉल करने की ट्राई की, लेकिन मैं कानपुर आ रहा हूँ और तुम तब तक उस दोस्त का पता लगाने की कोशिश करो। ठीक है चाचा जी। क्या वजह हो सकती है कि अमित अभी तक वापस नहीं लौटा? क्या अमित लौटा नहीं? किसका फोन था? हम कानपुर जाने की बात कर रहे थे। अरे अमित तो लखनऊ है ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? तो तुमने अपने भाई को कैंपस के पास उसके दोस्त के साथ छोड़ा? हाँ सर। भाई के दोस्त से मिले लेकिन उसका नाम नहीं पूछा। क्या समझते तुम कि तुम जो बोलोगे उस पर हम लोग विश्वास कर लेंगे? सर अमित मेरे सगे भाई जैसा है, मैं उसके साथ कुछ गलत क्यों करूंगा सर? सर मुझे अपने भतीजे पर कोई शक नहीं है। देखिए, इसको उस लड़के के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें उस लड़के का पता लगाना होगा जिसके साथ आपके बेटे को आखिरी बार देखा गया। तो तुम्हें नाम नहीं पता, शक्ल तो पता है ना? सर मैं देखकर पहचान लूंगा सर उसको। उनके बेटे की फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, हो सकता है उसमें उसके उस दोस्त का नंबर हो। सर कैंपस जाते वक्त भाई ने उसके साथ बात की थी सर। सर उसके नंबर से उसका पता ढूंढ सकते हैं सर। सर वो ब्लैक टी शर्ट। वही सैगल, अमित शर्मा को जानते हो? परसों मिलने आया था तुझसे। हाँ लेकिन परसों तेरे से मिलने के बाद गायब है वो। अरे मुझे नहीं पता, आप लोग इस तरह मुझसे। घबरा मत, चल
पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। चल। अरे अरे मेरी बात सुनिए अमित। अरे अरे कहाँ गायब किया अमित को? मैं कब से कह रहा हूँ कि अमित मुझसे मिलने के बाद कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब मेरा यकीन क्यों नहीं करते? यकीन कैसे कर ले? देख, तू जो भी जानता है सच सच बता दे, वरना एक कान उखाड़ने में बहुत बड़ा उस्ताद है। आई स्वेयर मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अमित से 6 बजे मिला, फिर पास के मूनलाइट रेस्टोरेंट में गए और फिर वहाँ 8 बजे तक हमने खाया पिया और उसके बाद यार मजा आ गया यार, सच में थैंक्स सो मच यार। एनी टाइम यार। यार चलता हूँ वरना लेट हो जाऊंगा। अरे मुझे भी 8:30 के बाद हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके चल ठीक है, बाय बाय। अमित चला गया और फिर मैं 8:15 बजे तक हॉस्टल वापस आ गया। आप चाहे तो सिक्योरिटी को भी पूछ सकते हैं। तो अमित को कैसे जानता है? कब से जानता है उसे? 1 साल पहले हमारी दोस्ती नेट पे हुई थी। शुरू में हम ऐसे ही चैट करते थे और फिर अच्छे दोस्त बन गए। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, सीरियसली। सर हमने इंस्टीट्यूट के सिक्योरिटी से पता किया, उसने बताया कि ये लड़का परसों शाम को करीब 5:45 बजे कैंपस से बाहर गया और रात को करीब 8:15 बजे वापस आया, लेकिन इसके साथ में कोई दूसरा लड़का नहीं था। मैंने मूनलाइट रेस्टोरेंट के वेटर से पूछताछ की। कुछ बताया उसने? सर वो बताया कि 2 लड़के थे और 8 बजे के करीब खा पी कर चले गए। देखो, फिलहाल तो तुम जा सकते हो, लेकिन दोबारा तुमसे कुछ पूछताछ करनी हुई तो? अरे सर आप बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। आफ्टर ऑल अमित इज माय गुड फ्रेंड और मैं खुद हैरान हूं कि अमित गायब कैसे हो सकता है। सर जाओ। जाओ। देखिए सर, मुझे लगता है कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। मोहित पर शक करने की कोई तो खास वजह होनी चाहिए। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एक बार उस इंस्टीट्यूट की तलाशी करवाइए प्लीज। जब आपका बेटा इंस्टीट्यूट के अंदर गया ही नहीं, तो फिर किस बिना पर हम उसे इंस्टीट्यूट के अंदर तलाश करें? चाहिए सर, सेलफोन कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक अमित के फोन के लोकेशन से पता चलता है कि अमित शाम 6 से 8 इंस्टीट्यूट के आसपास था और 8 से 9 इंस्टीट्यूट के अंदर था। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना वो लड़का झूठ बोल रहा है। पांडे, इंस्टीट्यूट में तलाशी के लिए एक सर्च टीम और सर्च वारंट तैयार करो। यस सर। सर यहाँ पे हड्डी मिले। हड्डी? सर किसी आदमी की हड्डी? ऐसा लगता है लाश को टुकड़े में काटकर किसी एसिड या केमिकल जैसी चीज से गला दिया गया। जिसने भी किया है उसने सिर्फ लाश को गायब नहीं किया, बल्कि हड्डी को भी इंस्टीट्यूट के जंगल में गाड़ दिया, ताकि कभी किसी को कुछ पता न चल सके। इस घड़ी को पहचानते हैं? थैंक्स पापा। अरे मेरा बच्चा, थैंक यू भाई। मेरे बेटे ने यूनिवर्सिटी में टॉप करके माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। सर इस घड़ी में तो 2:15 का टाइम। इसका मतलब है अमित सिर्फ रात से 8 के 9 के बीच में ही नहीं, बल्कि सुबह के 2:15 बजे भी इंस्टीट्यूट में ही था। सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ये हड्डियां अमित की हैं या किसी और की। तुम एक काम करो, हड्डियों को डीएनए रिपोर्ट के लिए भिजवाओ। सारी हड्डियों को उठाओ। तब तक हम लोग उस मोहित से सच उगलवाएंगे। सेलफोन के रिकॉर्ड के मुताबिक अमित शाम 8 बजे से 9 बजे तक इंस्टीट्यूट के भीतर था और ये रिकॉर्ड गलत नहीं हो सकता, जिसका मतलब है तू झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो फिर अमित की घड़ी इंस्टीट्यूट के भीतर कैसे मिली, जिसके मुताबिक 2:15 बजे भी वो इंस्टीट्यूट के भीतर था? बोल बोल, सच क्या है? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ। अमित से मैं बाहर ही मिला था, उसे 8 बजे छोड़कर 8:15 तक मैं हॉस्टल वापस चला गया था। तो मेरा करियर चौपट हो जाएगा। सजा अंदर, सजा डाल दो साले को। ऐसा नहीं, मेरी बात सुनो। चाचा जी चाय।
जी श्रीवास्तव जी, मैं अगले हफ्ते मुंबई पहुंच जाऊंगा। आपको तो पता ही है कि हम लोग किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। प्लीज आप मेरी लीव कैंसिल मत कीजिए। सर मैं थर्सडे तक ऑफिस ज्वाइन कर लूंगा। चाचा जी मैं आपको पुलिस स्टेशन तक छोड़ देता हूँ। शर्मा जी, हैदराबाद की फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि हड्डियों को एसिड में जलाने की वजह से उनका डीएनए सैंपल नहीं मिल पा रहा है। इंस्पेक्टर साहब, डीएनए मिलाने का कोई तो तरीका होगा। जब देश की सबसे बड़ी लेबोरेटरी फेल कर जाए तो और क्या तरीका हो सकता है? मेरा दिल अब भी कह रहा है ये मोहित हम सब से झूठ बोल रहा है। सर उसको मालूम है कि मेरा बेटा कहाँ है। मोहित पर शक तो हमें भी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि मोहित अमित को गायब क्यों करेगा, जबकि वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए बिना किसी ठोस वजह या सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। सर, जिस इलाके में शर्मा जी का भतीजा रहता है, अब उसी इलाके के पुलिस स्टेशन में इस केस को ट्रांसफर करने का ऑर्डर पास हुआ है। एक तरफ जवान लापता बेटे की तलाश और दूसरी तरफ केस दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर होने की खबर, ऊपर से पराया शहर। ऐसे में इंसाफ की लड़ाई लड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह जानते हुए भी मिस्टर शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। जिस तरह से मोहित ने अदालत में अपील करके अपने लिए बेल हासिल की थी, वैसे ही मिस्टर शर्मा ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपील की कि वो केस का ट्रांसफर रोक दे। एक पिता की मजबूरी को समझते हुए कोर्ट ने यह केस वापस कल्याणपुर थाने के सुपुर्द कर दिया और साथ ही साथ मिस्टर शर्मा की अर्जी पर एक्सेल इंस्टीट्यूट के कैंपस से मिली हड्डियों के डीएनए की जांच फिर से करने के आदेश दिए। ये एक पिता के लिए उनकी पहली जीत थी और इस बार हड्डियों की जांच करने पर डीएनए की पुष्टि भी हो गई। शर्मा जी, सिर्फ आपकी कोशिशों की वजह से ही आज इंस्टीट्यूट से मिली हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट हमारे सामने है। लेकिन शर्मा जी, रिपोर्ट के मुताबिक डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं करती ना? जी शर्मा जी, रिपोर्ट के मुताबिक हड्डियों की डीएनए सैंपल आपके सैंपल से मैच करती है, यानी कि वो हड्डियां आपके बेटे की है। शर्मा जी बैठिए, प्लीज बैठिए बैठिए, आइए। हम आपके बेटे के कातिलों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार कत्ल के पीछे का मकसद हमें पता चल जाए तो कातिलों तक पहुंचने का सुराग अपने आप मिल जाएगा। शर्मा जी, आपके बेटे के अंतिम अवशेष को हमने मंगा लिया है। शर्मा जी, अस्थियां ले जाने के लिए यहाँ साइन कर दीजिए। अब मुझे यहाँ और नहीं रुकना, जहाँ मेरे बेटे को इतनी बेदर्दी से मार डाला गया। किसका क्या बिगाड़ा था उसने? चलिए आप भी यहाँ से, पुलिस अपना काम कर रही है ना। तुम जाओ मुंबई, मैं इस बात को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। जब तक हमारे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं चुप नहीं बैठूंगा। जी श्रीवास्तव जी। नहीं सर, अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए कुछ दिन और रुकना पड़ा। क्या? देखिए, अगर आप मुझे इस उम्र में सस्पेंड कर देंगे तो मैं दूसरी जगह पर कहाँ नौकरी ढूंढूंगा। आप कुछ पता चला आप लोग को हमारे बेटे को किसने मारा? जी नहीं, मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि पहले तो पुलिस स्टेशन से इस केस को ट्रांसफर करने की कोशिश की गई और अब मुझे इस केस से ट्रांसफर किया जा रहा है। लगता है डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद कोई है जो नहीं चाहता कि हम आपके बेटे के कातिलों तक पहुंचे। अपनी नौकरी, अपना सब कुछ खोना पड़े तो भी मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। मिस्टर शर्मा हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया और केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की। अदालत ने उनकी अर्जी को मंजूरी देते हुए ये केस सीबीआई के सुपुर्द कर दिया।
अब सीबीआई ने इस केस में एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और तब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। सर आपने कहा था कि आपको कुछ जरूरी बात करनी है। जी हाँ मिस्टर शर्मा, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक अमित और मोहित की दोस्ती इंटरनेट पर हुई थी, इसलिए हमने हॉलैंड की एक नेटवर्किंग वेबसाइट से दोनों के चैट रिकॉर्ड्स निकलवाए। वो दोनों एक गे इंटरनेट वेबसाइट पर मिले थे। इसका मतलब है कि दोनों के बीच समलैंगिक रिश्ता था। ये देखिए, मोहित और दूसरे लड़कों के साथ अमित के फोटोग्राफ्स हमने अमित के इंटरनेट अकाउंट से ही डाउनलोड करवाए हैं। मैं समझ सकता हूं कि इस सच्चाई को जानने के बाद आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन इसी सच की बदौलत आपके बेटे के कत्ल की असली वजह अब हमारे सामने है। हमें लगता है कि अमित को मारने वाला कोई और नहीं, मोहित ही है। मोहित को वैसे एक्सेल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पास हुए 6 महीने हो चुके, पर अभी वो कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। मैं नहीं मानती सीबीआई रिपोर्ट को। अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो क्या जवाब देंगे हम किसी को? दुनिया वालों को जो बकना है बके। हमारा बेटा जैसा भी था वो किसी से कम नहीं था। वो अच्छा बेटा होने के साथ साथ अच्छा इंसान था। चाचा जी, वो मोहित का पता चल चुका है। वो चंडीगढ़ के किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ता है। सीबीआई ने उसे हिरासत में लेकर उससे उसका जुर्म कबूल करवा लिया है। मैं अमित को नहीं मारना चाहता था। अमित मेरा भी दोस्त था। हमने सोचा कि रेस्टोरेंट में खा पी कर मैं उसे चुपके से हॉस्टल के रूम में ले जाऊंगा, जहां में देखने वाला कोई नहीं होगा। अच्छा सुन ना, 8 बजे क्या हॉस्टल चले? लेट्स गो। तो एक काम कर, तो इस रास्ते से जाके ऑरेंज बिल्डिंग के पास खड़े रहना, मैं एंट्रेंस होकर आता हूँ। अबे यहाँ के सिक्योरिटी वाले एंट्री एग्जिट सबका हिसाब रखते हैं। इस तरह छिपकर हॉस्टल में जाना अलाउड होगा? यू डोंट वरी यार, एक बार बस रूम में पहुंच जाए ये तो डोंट वरी। जा जा। ओके अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। या कम हियर। आई विश यू सो मच अमित। मुझसे झूठ मत बोलो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ? ऑफ कोर्स, मुझे पता है तुम अब भी सभी से मिलते हो। कम ऑन यार, सेवी से मैं क्यों मिलूंगा अब? आई लव यू अमित, और सेवी हमारे बीच में कैसे आ सकता है यार? अगर ये बात झूठ निकली ना तो तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। डोंट बी सो मीन। तुझे लगता भी है कि मैं ऐसा कुछ होने दूंगा? लगता है ऐसे। बोला बोला। अरे अमित प्लीज, प्लीज बोला प्लीज, प्लीज। अमित 2 मिनट वॉशरूम जाके, ओके? कम इन 2 मिनट्स। कम बात। हाँ हे कैसे हो यार? हाय, आई एम सैवी एंड यू आर? अमित शर्मा। अब याद आया, मोहित के साथ मैंने तुम्हारे फोटोज देखे। एनीवेज यू गाइस कैरी ऑन, मैं मोहित से बाद में मिल लूंगा। बाय। भाई क्या कर रहा है यार? दरवाजा खुला, लाइट भी स्विच ऑन, को देख लेगा तो? क्या हुआ, तू ऐसे घूर क्यों रहा है? झूठ बोलता है तू कि तू सेवी से नहीं मिलता। वो यहाँ तुझसे मिलने आया था। मेरी बात सुन, मेरे और सेवी। डोंट टच मी। अबे 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 झूठ बोलता साले। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। यार मैं इसे जान से मारना नहीं चाहता था। सच कह रहा हूँ, ये गलती से मर गया। इसकी लाश का कुछ करना होगा वरना सबको पता चल जाएगा यार। डोंट वरी, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ हमें बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। ऐसे? मेरी बात सुन, हम लाश को ऐसे गायब करेंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पहले इसका सेलफोन हटाना पड़ेगा।
साइंस को एसिड से ऐसा चलाएंगे कि डीएनए का भी नामो निशान बाकी नहीं रहेगा और पुलिस भी ढूंढ नहीं पाएगी। लेके जाओ इसको। चलो। आपने बहुत हिम्मत दिखाई मिस्टर शर्मा। अगर हर माँ बाप आप जैसा हो तो उनके बच्चे जिंदगी की हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सीबीआई के सीनियर इंस्पेक्टर कमलनाथ पाठक ने बहुत सही बात कही। ये अमित की झिझक ही थी जो उसे अपनी सच्चाई छुपाने पर मजबूर कर रही थी। काश कि अमित ने अपने घर वालों को अपने बारे में ठीक से बताया होता, शायद आज उसकी जिंदगी का ये अंजाम ना होता। अमित जैसा भी था, मिस्टर शर्मा को तो अपना बेटा हर हाल में प्यारा था और वो उसे इंसाफ दिलाने के लिए अंत तक लड़े। अपना कहा ही उन्हें जाता है जो आपके मूल स्वभाव को पूरी तरह से स्वीकार करे। दुनिया की नजरों से छिपाकर ऐसा कोई भी रिश्ता रखना ही क्यों जो कल ना जाने आपको किस मुसीबत या परेशानी में डाल दे। आज की घटना हमें इस बात से सावधान करती है कि कुदरत ने हमें जैसा भी बनाया है, अपनी पसंद, अपनी अलग पहचान, ये बातें घर वालों से ना छुपाएं। उन्हें बुरा लगे इससे ज्यादा जरूरी है कि आपको डर डर के न जीना पड़े। और हाँ, इंटरनेट पर अनजान लोगों से दोस्ती करते वक्त खास सावधानी बरतें और आपके संगी साथी यार दोस्त कौन है ये बात घर वालों से मत छिपाइए। सावधान इंडिया की टीम मिस्टर शर्मा के हौसले को सलाम करती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और ऐसी सत्य घटना के साथ जब हम में से ही किसी एक के हौसले ने अपराधियों को शिकस्त दी। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।